स्टूडेंट्स, इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे लाइन्स एंड एंगल में लीनियर पेयर एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अपने को अब उसके आगे कंटिन्यू करना है। अगला टॉपिक आपका है पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल लाइन। पैरेलल लाइन्स आप जान भी रहे हो, इफ टू लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर देन these are called parallel lines. If two lines do not intersect each other, called parallel lines. Means line L, line M. L parallel to M. अपन ये ऐसे डिनोट कर पैरेलल। ठीक है, देखो हमेशा अगर आपको लाइन को स्मॉल लेटर से डिनोट करना तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर इसी को मान लो अगर आप कैपिटल लेटर से आप डिनोट करते हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। पॉइंट ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। लाइन ए बी, लाइन सी डी, आपको याद रखना है। और पॉइंट आप लोगे तो पॉइंट ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी। स्मॉल लेटर्स आप डिनोट करो, फिर आपको पॉइंट्स आप डिनोट नहीं करोगे। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना आपको है। लाइन को ऑलवेज स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, लेकिन वो कोई पॉइंट आपका नहीं होगा ऐसे आपको। और आप कैपिटल लेटर से डिनोट करो तब भी कोई दिक्कत आपको नहीं है, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको होगा पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट टॉपिक आपका है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल मीन्स if a line intersect two or more lines at distinct points. If a line intersect two or more lines at distinct points called transversal. कैसे आपको देखना होगा? सपोज कर लो ये टू लाइन आपका है, लाइन M, लाइन N. If a line सपोज करो ये लाइन आप पहला आपका, ठीक है, लाइन एल, एम और एन को 2 पॉइंट पे देखो इंटरसेक्ट आप कर रहा है, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट आपको कर रहा है, तो अपन इसी लाइन एल को अपन क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल बोलेंगे। ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स 2 और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट मींस डिफरेंट पॉइंट्स कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल। ये देखो आप, लाइन एल इंटरसेक्ट्स M and N at 2 distinct points, then line L is called here line L is transversal. Line L is called transversal. Intersect M and N at point P and Q. कुछ एंगल नेमिंग कर दो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, एंगल 1, एंगल 2, 1 to 7, 8, एंगल 7, एंगल 8 बी द एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर में जो आपका बाहर बनेगा, जो आपका बाहर एक्सटीरियर बाहर में बनेगा, 1 to 7, 8 आपको ये आपका एक्सटीरियर एंगल आपका बी द एक्सटीरियर एंगल, बी द एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 बी द इंटीरियर, आप अंदर आपका इंटीरियर एंगल, बी द इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, याद है? ठीक है, अब आगे आपको मैं बता रहा हूं मैं करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। ये बहुत काम का आपका है। ठीक है, अब आपको मैं बता रहा हूं मैं करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, alternate exterior angle and interior angle on the same side. आगे आ जाए इसी में, some pair of angles formed when a transversal intersect two lines
फॉलोस। अब आपको कुछ एंगल आपको बता रहा हूं मैं, अभी मैं कुछ एंगल बता रहा हूं मैं, ठीक है, कौन कौन से एंगल यहाँ बनता है आपका। फर्स्ट देखिए आप, फर्स्ट लिखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो कौन कौन से एंगल पेयर करस्पॉन्डिंग यहाँ पर दिख रहा है, देख लो आप, जो आपको सेम साइड में बने, दोनों लाइन के सेम साइड में बनेगा। एंगल 1, एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5, फर्स्ट पेयर हो गया। सेकंड पेयर देखो आप, 1 5 हो गया, 2 6, एंगल 2 एंड एंगल 6। फिर देखो आप 3 7, 3 7, एंगल 3 एंड एंगल 7। फिर देखिए 4 एंड एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8। ये सब कौन सा है पेयर आपका है, करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है। उसको पैसे देख लो आप, सबको सेपरेट सेपरेट जब आपको दिखा देना और आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको 2 लाइन हो गया, ये ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक है, ये 1 और ये आपको 5 आपको हो गया। मैं इसी को आपको सेपरेट करके आपको दिखा दे रहा हूं। ये आपका 2 और 6 आपका हो गया, ठीक है, ये देखो 2 और 6 आपका, आपको हम सेपरेट कर देंगे, इससे आपको पूरा आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आप, ये आपका 3 और 7 आपका है, 3 और 7 आपका हो गया, ठीक है। ये आपका 4 और 8 आपका हो गया। ये किसका पेयर आपका हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर हो गया, ठीक है। अगर आपको बता दो, देख लो आप, सेकंड पेयर देखिए आप, सेकंड आपका है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो अभी इसमें क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो अल्टरनेट इंटीरियर और इंटीरियर अंदर वाला अल्टरनेट आपका, अल्टरनेट आपका है 3 एंड 5। फर्स्ट पेयर आपका है एंगल 3 एंड एंगल 5। सेकंड पेयर आपका है एंगल 4 एंड, ये आपका 6 आपका है, एंगल 4 एंड एंगल, ये आपका सेकंड पेयर हो गया। 3 एंड 5 है, 4 और 6 आपका, किसका पेयर आपका हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसका वैसे देख लो आप, इसको भी आप सेपरेट देख लो आप, आपको एकदम क्लियर आपका हो जाएगा। ये एंगल 3 है, ये एंगल आपका 5 आपका है, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर आपका है। सेकंड क्या आपका था, तो देख लो आप, ये 4 था, ये आपका 6 था, 4 एक्सिस आपका हो गया, ठीक है। इसी में आपका है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट है लेकिन बट क्या एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर आपका देखो, एक्सटीरियर मतलब 1 के लिए 7 हो जाएगा, 2 के लिए 8 हो जाएगा। फर्स्ट पेयर आपका है एंगल 1 एंड एंगल 7। सेकंड पेयर आपका है 2 के लिए 8 आपका है, एंगल 2 एंड एंगल 8। ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आपका है, ठीक है। सेपरेट सेपरेट देख लो आप, ये 1 ये 7 आपका, ऐसे आपको समझ में आपको बिल्कुल आ जाएगा। ये देखो दोनों में आप डिफरेंस देख लो आप, अल्टरनेट इंटीरियर देख लो आप,
अंदर में ही आता, एक्सटीरियर आपका बाहर में आपका आ गया, एक्सटीरियर। ये 2 आपका, ये आपका 8 आपका, ऐसे ठीक है। ये आपका देख लो, आपका सेपरेट डायग्राम भी आपको बना दिया हूं मैं। 1 के लिए 7 है, 2 के लिए आपके 8 हो गए, ठीक है। अब इसमें 4th आपका है, आपका है इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। 4th आपका है इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। इंटीरियर angles on the same side, on the same side। इसको हम लोग बहुत कुछ बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं और फिर consecutive interior angle, consecutive interior angles, consecutive interior angles। और अपन से बोल सकते हैं एलाइड एंगल, एलाइड एंगल्स, एलाइड एंगल्स। और अपन बोल सकते हैं को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। कितना इसका नाम है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड को अपन कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं, एलाइड एंगल भी बोलते हैं। और कोई ये होता क्या कर देख लो आप, ये आपका है 3 and 6 एंगल, 3 and एंगल 6, 4 and 5 एंगल, 4 and एंगल 5। अब देख लो आप 3 and 6 दोनों एंगल का और देखो, आप देख रहे हो, ये आपको देख लो, आपको यहाँ 3 and 6 है। सेपरेट सेपरेट डायग्राम में देख लो आपको, और आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो 3, 6 आपका है, और आपका है 4, 5 आपका, ठीक है। ये आपका हो गया इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, या फिर कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, या फिर एलाइड, या फिर को इंटीरियर एंगल। तो आप लोग क्या क्या पढ़े, 4 पढ़े आप लोग। 4 क्या क्या पढ़े आप लोग, 4 आप लोग, एक पढ़े आप लोग करस्पॉन्डिंग पढ़े, करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग नाम याद रखो फिर से आप, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर अपन क्या पढ़े, करस्पॉन्डिंग के बाद अल्टरनेट इंटीरियर पढ़े, अल्टरनेट इंटीरियर पढ़े हम लोग, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम लोग पढ़े। फिर क्या पढ़े हम लोग, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स। फिर आपको पढ़े अपन को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। इसको लोग क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। जल्दी स्पीड देख लो, 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4। ये कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है, 3, 5 है, 4, 6 है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 1, 7, 2, 8। को इंटीरियर एंगल 3, 5, 4, 6, ठीक है। अभी हम लोग क्या देखे थे, जब कोई ट्रांसवर्सल 2 लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड क्या होता है, ठीक है। अब एक एक करके उसका रिजल्ट आ जाओ। एग्जाम 6.3, एग्जाम 6.3, एग्जाम जानते हो, एग्जाम जो होता है तुम्हारा मैथमेटिक्स का स्टेटमेंट होता है, जिसको अपने को प्रूफ करना नहीं पड़ता है। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 2 पैरेलल लाइंस, देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। सपोज कर लो, ये देखो आप, ये आपके 2 पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल लाइंस,
इज ए ट्रांसवर्शियल L M N. M N be the two parallel lines, L be the transversal, then each pair of corresponding angle. Each pair of नेमिंग करो आप, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8. आपको इस जो आपका एग्जैक्ट मीनिंग आपको जानना, इसके मीनिंग आपको क्योंकि क्वेश्चन में बहुत काम पड़ता है. इफ L be the transversal, if L be the transversal, L be the transversal, and M parallel to N, then ये L जो देख लो आप, M को यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां इंटरसेक्ट, मैं नेम भी नहीं किया हूं मैं क्योंकि अपने इससे मतलब है. देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5. करस्पॉन्डिंग एंगल में जो पेयर आपका इक्वल होगा, 2 इज इक्वल टू 6, 2 is equal to 6, 3 is equal to 7, and 4 is equal to 8. याद रखो आप, L ट्रांसवर्सल है, MN पैरेलल लाइन है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल का जो पेयर होता है आपका इक्वल होता है. 1 is equal to 5, 2 is equal to 6, 3 is equal to 7, 4 is. बहुत काम पड़ता है आपको ये, ठीक है. 10th में भी काम पड़ता है आपका, ध्यान देना. ज्योमेट्री में बहुत काम पड़ता है, ठीक है. ये फर्स्ट एग्जाम हो गया 6.3. तो याद रखना, अगर दो पैरेलल लाइन है, कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल में पेयर आपका इक्वल होता है. एग्जाम 6.4. इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट ए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल, then the two lines are parallel. उसके पहले अपन क्या देखे थे कि अगर दो पैरेलल लाइन है, कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जितने पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आपके इक्वल होते हैं. अब ये उसका कन्वर्स आपका है कि अगर कोई भी एक पेयर इक्वल हो, सभी नहीं, पर कोई एक पेयर भी इक्वल हो, तब भी दोनों लाइन पैरेलल होंगे. इसका डायग्राम देख लो, सेम डायग्राम आपका है. एम एन दो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल आपका हो गया, ये ट्रांसवर्सल हो गया. 1 2 3 4 5 6 7 8. मुझे पूरा बनाना जरूरी नहीं, आपको मैं केवल को दिखाने के लिए बता रहा हूं मैं. इफ L is a transversal, L is a transversal, intersects two lines, intersect two lines M and N at two different points, two different points, दो अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है. नेम नहीं करना, क्योंकि अपना प्रूफ नहीं करना है. इफ वहां पैरेलल तो यहां आपको पैरेलल नहीं है, इंटरसेक्ट हो रहा है. इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, या फिर कोई एक पेयर, सभी नहीं, और एंगल 2 इज इक्वल टू 6, कोई एक पेयर इक्वल हो, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, और एंगल 4 इज इक्वल टू 8, कोई एक पेयर और इक्वल हो, कोई भी एक, सभी जरूरी यहाँ नहीं है, पर कोई एक पेयर भी इसीलिए और लिखा हूं बार बार में, सभी में और लिखा हूं मैं. या एंगल 1 5 का इक्वल हो, 2 6 का इक्वल हो, 3 7 इक्वल, या फिर 4 8 का इक्वल हो, देन L जो होगा M के पैरेलल होगा. ये इसका मीनिंग, मतलब कोई भी एक पेयर इक्वल हो, सबको लिखने की जरूरत नहीं. आपको कल समझाने के लिए लिख दूंगा आपको मैं, आपका यहां मैं समझाने के लिए लिख दिया. अगर कोई एक भी पेयर इक्वल होता है करस्पॉन्डिंग एंगल का, तो लाइन पैरेलल होगा, ठीक है. बहुत काम पढ़ना है.
दो लाइन पैरेलल होने का एक कंडीशन, आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आपका है। दो लाइन पैरेलल कब होगा? जब कोई भी एक पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल का इक्वल हो, लाइन आपका पैरेलल होता है। ठीक है, थ्योरम 6.2। अब थ्योरम आपका है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस then each pair of alternate interior angles is equal। थ्योरम भले आपको लेकर अपन यहाँ प्रूफ नहीं करेंगे, आपको इसका आपको रिजल्ट में समझाऊंगा। ठीक है, आपको यहाँ मैं रिजल्ट समझा दूंगा मैं, तो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। लाइन एम एन पैरेलल हो गया, ये ट्रांसवर्सल हो गया, एल विद ट्रांसवर्सल। अब टू लाइन पैरेलल लाइंस एम एंड एन। नेमिंग पूरा अपन एंगल पूरा नेमिंग कर लो आप। एंगल 1 2 3 4 5 6 7। थ्योरम है लेकिन आपको यहाँ प्रूफ नहीं करना, आपको केवल इसका रिजल्ट जानने की क्या होता है, ये होता क्या आपको है। तो किसी को भी अगर प्रूफ करना होगा तो मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, अलग से उसकी वीडियो डाल दूंगा मैं। ये रिजल्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। इफ एम पैरेलल टू एन एन एल बी द ट्रांसवर्सल, L be the transversal, L be the transversal, then alternate interior angle pair equal। पहले देख लो alternate interior angle का पेयर कौन कौन सा है। क्या देखो, alternate interior अंदर वाला होना है, alternate होना है। 3 और 5 है, 4 और 6 है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होना है। देन एंगल 3 is equal to 5 and एंगल 4 is equal to 6। तो अगर दो लाइन पैरेलल हो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी आपके इक्वल होते हैं, भी आपको यूज होता है क्वेश्चन जब बनाओ। जब आप क्वेश्चन बनाओ तो यहाँ भी आपको यूज होता है। ठीक है, उसके पहले एग्जाम हम लोग क्या था कि अगर कोई ट्रांसवर्सल दो लाइन पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर भी इक्वल होता है। यहां क्या इक्वल हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर भी इक्वल होगा। 3 के लिए 5 है, 4 के लिए 6 आता है। ठीक है, अगला आपका है थ्योरम 6.3। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, अभी आप जो पढ़े हो उसमें क्या था, अगर लाइन पैरेलल है, कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। यहाँ आपको क्या है कि अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर, अगर कोई एक पेयर, ठीक है, तो लाइन पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, देख लो आप, लाइन एम एन ट्रांसवर्सल। फिर अपन इसको क्या करना है, देखो ध्यान दो, फिर अपन अपने को इसको रिजल्ट को जानना है। ठीक है, थ्योरम आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आपको बाद में मैं बता दूंगा। अभी मैं इसका रिजल्ट देख लो आप। 1 2 3 4 5 6 7। If line L is a transversal of lines M and N and अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर देगा। 3 और 5 है, एंगल 3 इज इक्वल टू 5 और एंगल 4 इज इक्वल टू 6। कोई एक पेयर इक्वल हो, वो तो आपको दोनों लिख दे रहा हूं मैं, कोई भी एक पेयर इक्वल हो सकता है।
3, 5, 4, 6 कोई एक पेयर इक्वल हो, देन एम पैरेलल टू एन। ये भी आपको कई बार काम पड़ता है, टू लाइन पैरेलल का कंडीशन आपको ये भी आपका है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में पूछता है आपका टू लाइन पैरेलल। फर्स्ट अपन क्या देखे कि अगर कोई एक करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर इक्वल हो, लाइन पैरेलल होगा। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर इक्वल तब भी लाइन आपको पैरेलल हो। थ्योरम 6.4, if a transversal intersects two parallel lines, then each pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary। ठीक है, अब देख लो आप, ये टू पैरेलल लाइन आपका हो गया, लाइन एम, लाइन एन, टू पैरेलल लाइन्स। Line L transversal, line L with the transversal of two parallel line M and N। नेमिंग कर लेंगे का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर देख लो उसको, थ्योरम है लेकिन आपको प्रूफ यहां नहीं करेगा अपन, इसका रिजल्ट को आपको जानेंगे बस केवल। इफ M parallel to N and L is a transversal, L is a transversal। पूरा लिख लिया मैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये तब जान चुके हो। एंड ठीक है, पैरेलल है, देन क्या हो जाएगा, ये मैंने इसको याद रखो। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, यहां देखो कौन कौन सा इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड होगा, 3 और 6 होगा, 4 और 5 होगा, सप्लीमेंट्री होगा। मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री आपका होगा। ठीक है, 3 प्लस 6 180 होगा, 4 प्लस 5 आपका 180 होगा। ये थ्योरम 6.4 का मीनिंग है। ठीक है, कि अगर टू पैरेलल लाइन कोई लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो इंटीरियर एंगल का सम सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मींस टू एंगल सम ऑफ टू एंगल 180 डिग्री। ठीक है, थ्योरम 6.5, if a transversal intersects two lines such that a pair of interior angles on the same side of transversal is supplementary, then two lines are parallel। मतलब क्या हुआ यार, कोई एक पेयर इंटीरियर एंगल और सेम साइड का सप्लीमेंट्री तो लाइन आपका पैरेलल होगा। इसके पहले हम लोग क्या क्या देखे थे, अगर एक पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा लाइन पैरेलल होगा, और कोई एक पेयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा लाइन पैरेलल होगा। ये भी आप यहां देख लो, अगर इंटीरियर एंगल और सेम साइड सप्लीमेंट्री हो तो लाइन पैरेलल आपको होना है। ये ट्रांसवर्सल ले लो आप, ये ट्रांसवर्सल आपका एल हो गया, एम हो गया, एन हो, पूरा नेमिंग कर लो एंगल का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैं पूरा एंगल आपको कर देता ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन आपको ना हो। इफ लाइन एल is a transversal, is a transversal of two lines M and N, and angle 3 plus angle 6
इज इक्वल टू 180, या फिर और एंगल 4 प्लस एंगल 5 180, कोई भी वन पेयर 180 होना है आपका, या तो 3 प्लस 6 180 हो या 4 प्लस 5 180 हो, देन m पैरेलल टू n, ये आपका होगा, ठीक है, m पैरेलल टू n आपका होगा। थ्योरम 8.6 ये भी आपका बहुत यूज आपका होता है, बहुत यूज आपका होता है, ठीक है, 9th में इवन 10th में भी आपका यूज आपका होता है। लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, इसका मतलब क्या हुआ, लाइन्स विच आर पैरेलल, मतलब सपोज करो आपके पास एक लाइन आपका L है, एक लाइन आपका M है, दो लाइन आपका है, लाइन्स ये दोनों लाइन किसी थर्ड लाइन का आपका पैरेलल सपोज कर लो है, ये लाइन आपका N है, ठीक है, इफ लाइन L पैरेलल टू द N एंड लाइन M पैरेलल टू द N, इसकी मीनिंग आपको बता रहा हूं, देन L पैरेलल टू M, ये इसका रिलेटेड, इसका मीनिंग आपका, ठीक है, लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, इफ L पैरेलल टू N एंड M पैरेलल टू N, देन L एंड M विद पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज 6.2 और उसके एग्जाम्पल बेसिक आपके इतने सारे आपके हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल था, अल्टरनेट इंटीरियर था, फिर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड था, और ये आपका है, ठीक है, इन्हीं का यूज होना है एक्सरसाइज 6.2 और उससे रिलेटेड एक्सर एग्जाम्पल में आपके, ठीक है, हम लोग चालू करेंगे एग्जाम्पल बनाना।